नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज मकर वालों की चर्चा करते हुए आपका स्वागत करने जा रहा है। अभिनंदन है मकर राशि तथा लगन वालों के लिए यह वीडियो है। चाहे आपका दोस्तों मकर लगन है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है या चाहे आपकी मकर राशि है, मून साइन आपका मकर है, तो भी यह वीडियो आपके ऊपर लागू होता है। दोस्तों, मकर वालों के लिए कुछ खास फैक्ट बताएंगे जो लोग आप अक्सर जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। अगर आप इनके ऊपर गौर करें तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। अक्सर हम अपनी वीकनेसेस के ऊपर गौर करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम अक्सर ऐसा मानते हैं या समझते हैं जो हमारे पास है वो तो है, परंतु अगर जो अच्छी बात है हमारे में उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए तो हम निश्चित तौर से जिंदगी में खुशहाल रहते हैं, तरक्की पाते ही पाते हैं। हाँ, वीकनेस के ऊपर भी ध्यान देकर उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मकर वाले इनकी प्रॉपर्टी के योग कब बनते हैं, इससे पहले हम 4 खूबियों की बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं। 4 खूबियों में से पहली खूबी आपको बता दें, आप एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शनि आपके मालिक होते हैं राशि के लगन के, तो निश्चित तौर से आप इस एम्बिशन को पालकर उसके लिए सारा जिंदगी कार्यरत रहते हैं। एक एम्बिशन अगर आप अचीव कर लेते हैं तो दूसरी आपके जहन में पहले से ही तैयार रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है या ब्यूरोक्रेट बनना है, अगर यह हासिल कर लेते हैं तो साथ में ही कुछ और एम्बिशन तैयार रहती है, और यह बहुत अच्छी बात है। यही आपको सुकून देती है, यही आपके स्वास्थ्य का कारण है, सुखी होने का कारण है। जिस दिन मकर वालों से उनकी एम्बिशन छीन ली जाए तो इनका हाल बहुत बुरा होता है। कहने का अभिप्राय, बिना किसी टारगेट के बेकाम से बिठा दीजिए इनको लाखों करोड़ों देकर, और काम कोई मत दीजिए, तो इनसे बदतर इनको कोई बड़ी, इससे बड़ी कोई सजा नहीं होगी इनके लिए। इनका 24 घंटे बल्कि दिन रात बिजी रहना इनको पसंद है, व्यस्त रहना इनको पसंद है, क्योंकि अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं। यह शनि का आशीर्वाद है। हार्ड वर्किंग होते हैं निश्चित तौर से, यह तो आपको समझ आ ही गया होगा। दूसरी क्वालिटी ये है, क्योंकि काम सभी कर पाए सारी जिंदगी, ये मुमकिन नहीं होता। भले ये 80 साल के, 80 साल के हो जाएं, 90 साल के हो जाएं, ये काम करना नहीं छोड़ते। अगर शारीरिक तौर से सक्षम हैं, चल फिर सकते हैं, तो ये काम जरूर करेंगे। वो बात दूसरी है जिसकी नियति में, किस्मत में काम नहीं है, वो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। परंतु शनि इनको कार्यरत रखते हैं, ये बहुत बड़ी खूबी है। शनि क्या शुभ और करते हैं आपके लिए, बहुत बड़ी खूबी है दोस्तों। बिजी रहना, अपने कार्यों में मस्त रहना, जिंदगी बहुत आसानी से निकल जाती है। दूसरों को अगल बगल देखते रहना, निंदा चुगली करते रहना, खाली बैठे रहना, इससे अच्छा है अपने काम में लगे रहें, तो उससे तो कहते कर्म ही पूजा है। तो ये शनि का आप लोगों को आशीर्वाद है, इसको पहचानिए। ये आपकी फुल पावर है, फुल पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात,
आप फोकस्ड रहते हैं, डिटर्मिन्ड हैं, विल पावर की कमी नहीं है। हाँ, अनलेस आपका चंद्रमा बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो, बहुत ही ज्यादा, आप समझ रहे हैं। विल पावर, देखिए आपको झटका लगा, आप उसी पल ही खड़े हो जाते हैं, नुकसान हुआ उसी पल ही खड़े हो जाने वाले हैं। चलिए कुछ घंटे लगे, कुछ दिन लगे, बट यू got into the track, got into the business just straight away। हाँ, कई बार बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए आपको। जब शनि प्रताड़ित होते हैं तो आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। ये थोड़ी सी आपको तड़का लगाने वाली बात कहें या आपको थोड़ा सा दुरुस्त करने वाली बात है। अपने स्वभाव को चेंज करिए। शनि कभी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरों में कमियां ढूंढिए। शनि कभी नहीं चाहेंगे कि आप राग द्वेष चुगली निंदा में अपना समय बिताएं। जिनके शनि थोड़े से अस्वस्थ होते हैं वे ऐसा सोच सकते हैं, परंतु 90% लोग अच्छे होते हैं। रोमांस में आप बहुत दब्बू किस्म के होते हैं। यू डू नॉट टेक इनिशिएटिव। आपका पार्टनर कंफ्यूज्ड रहता है आपके साथ। यू आर वेरी कोल्ड और स्ट्रगलर होते हैं। जिंदगी में स्ट्रगल करना आपकी नियति है और यही आपको खुशी देती है। इसी से ही आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, विवेकानंद बन जाते हैं और कई गण्यमान्य व्यक्ति हुए हैं जिनका अगर नाम लेने लगूं, मकर लगन वाले सुनील गावस्कर जैसे स्पोर्ट्समैन बनते हैं। तो कहना ना होगा दोस्तों, आप लोगों की ये खूबियां निश्चित तौर से विलक्षण हैं और अंत में आप लोगों को आप किस बारे में अति कर सकते हैं जिससे आप दिक्कत में आते हैं वो भी तर्क करूंगा। सो बने रहें इस चर्चा के साथ। वो बहुत जरूरी है। अच्छी बात तो सभी सुनते हैं और नेगेटिव बात आते ही अनसब्सक्राइब करके दौड़ पड़ते हैं। पर मकर राशि लगन वाले ऐसे लोग होते नहीं, स्ट्रोंग होते हैं, बहुत दलेर होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट है आपका, इसीलिए आप अपनी एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करते हैं। तो बात करते हैं प्रॉपर्टी के योग की। प्रॉपर्टी दोस्तों, हालांकि आपने किताबों में दाएं बाएं बहुत कुछ पढ़ा होगा। कोई 28 कहेगा, कोई 24 कहेगा, कोई 32 कहेगा, 36 कहेगा, 44 तक कहेगा, पता नहीं क्या क्या। मैं इनको नहीं मानता। जो ये बुकिश नॉलेज है वह नहीं खरी उतरती। मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बात कहता हूं दोस्तों। 25 साल के एक्सपीरियंस में पाया है प्रॉपर्टी तब बनती है आप लोगों की जब आपके फोर्थ लॉर्ड मंगल, मकर लगन है अगर आपका, मकर राशि है तो आपका फोर्थ लॉर्ड मंगल होता है जो कि लाभ का भी मालिक होता है। जब मंगल की दशा अंतरदशा आती है तो आपकी प्रॉपर्टी बनती है। एक बात। दूसरे, जब मंगल का भले दशा अंतरदशा ना आए, दशानाथ के साथ संबंध हो, अंतरदशा नाथ के मालिक के साथ संबंध हो, यह संबंध दो तरीके से बनता है। एक तो युति से बनता है, समझ रहे हैं, कंजंक्शन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, बुध आपके भाग्यपति होते हैं, बुध की दशा आ गई, उसके साथ मंगल बैठे हैं। अगर नहीं भी बैठे, मंगल फोर्थ दृष्टि से देख रहे हैं बुध को, तो बुध की दशा में मंगल की अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर आ जाए, तो भी प्रॉपर्टी के योग बन जाते हैं। ट्रांजिट में भी अगर मंगल अपनी राशि में आ जाए, वृश्चिक राशि में आए, मेष राशि में आए या उच्च के हों मकर राशि में, शनि से संबंध बनाए तो धन लाभ के भी योग बनते हैं, लक्ष्मी के योग बनते हैं। शनि मंगल का इकट्ठा होना भी, दोनों की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि अगर शुभ स्थिति में हो, त्रिक स्थानों में यह दृष्टि ना हो, मेल मिलाप, तो आप करोड़ों अरबों पति बनते हैं।
तो प्रॉपर्टी के योग के साथ आपको लक्ष्मी योग एक बता दिया। मकर लगन के लिए, राशि के लिए शनि मंगल का संबंध महालक्ष्मी योग बना देता है, परंतु यह 4th और 10th दृष्टि से बने, जैसे कि शनि 10वीं दृष्टि से मंगल को देखें और मंगल शनि को 4th दृष्टि से देखें। यह योग अकल्पनीय लाभकारी होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभाव देंगे और शुभ अवस्था में हो। शुभ अवस्था समझते, राहु केतु इत्यादि के साथ बैठकर ये काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये दृष्टि देंगे शनि मंगल तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही कोपित है, या एक भी कोपित हो तो दिक्कत हो जाती है। जैसे शाहरुख खान की कुंडली में शनि मंगल देख रहे हैं, मंगल 4th हाउस में है, शनि 7वें स्थान में है, और दोनों ही अपनी अपनी राशियों में है। मंगल वृश्चिक राशि में है, शनि कुंभ राशि में है, दोनों महापुरुष राजयोग हैं, पर चांस केंद्र में है। एनीवेज, जीवन साथी कैसा होता है? देखिए, जीवन साथी के लिए आपको 7वां स्थान देखना होता है, शुक्र को देखना होता है। यहाँ पर तो देखिए, शुक्र की अगर पोजीशन अच्छी है तो आप किस्मत वाले हैं। किसी की भी कुंडली हो, कोई भी राशि हो, 12 राशि है ना, शुक्र तो पत्नी के ही कारक रहेंगे। तो पत्नी की बात कर रहा हूं, पुरुषों की अगर बात करें तो पत्नी आपकी सुंदर होगी, अच्छे संस्कारों वाली होगी, अगर शुक्र के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं है। अशुभ प्रभाव आप जानते ही हैं क्या हो सकते हैं, राहु केतु इत्यादि, मंगल इत्यादि। और अगर 12वें घर में शुक्र बैठा है तो जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा, पत्नी आपकी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है। यह लाल किताब कहती है और सत्य वचन कहती है। जीवन साथी का मालिक चंद्रमा हुआ करता है आपकी कुंडली में। चंद्रमा 7वें स्थान का मालिक होने के नाते अगर शनि से संबंध रखे, हालांकि विष दोष बनता है, परंतु अगर डिग्रीज से ये डिस्टेंस पर हैं और मार्ग का स्थान में नहीं बैठे, 7th हाउस या 2nd हाउस में नहीं बैठे, तो ये विष योग नहीं लगता। ये राज की बात बता रहा हूं। शनि चंद्र को देख के डर मत जाना। हर शनि चंद्र इकट्ठा हुआ विष दोष का फल नहीं देता। डिग्रीज देखें, स्थान में कहां बैठे। 3य स्थान में शनि चंद्र बैठा दीजिए, यहाँ पर जीवन साथी से अति खूब पटेगी। इवन दूसरे घर में भी, हालांकि मार का स्थान है, लग्नेश है, दूसरे घर में बैठे तो इतना बुरा नहीं करेंगे। हल्का फुल्का स्ट्रेस आ सकता है अगर डिग्रीज वाइज बहुत साथ बैठे हैं। 2-4 डिग्री का फर्क है, 1 डिग्री का फर्क है। अदरवाइज आप बहुत सफल व्यापारी होते हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा पाते हैं। आप मदर टेरेसा की कुंडली देखिए, विवेकानंद की कुंडली देखिए, सलमान खान की देखिए, नाना पाटेकर की देखिए, गुरु नानक देव की देखिए। ये सभी शनि चंद्र योग के एग्जाम्पल दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जहां तक बात है जीवन साथी की, जीवन साथी आपके साथ चलने वाला होता है, कदम से कदम मिलाकर चलने वाला होता है, चंचल स्वभाव का, गोल चेहरे का होता है, सुंदर होता है। एज फार एज आपकी वाइफ की बात करें तो, पुरुषों की बात करें तो वो भी थोड़ा चंचल होगा, क्योंकि चंद्रमा 7वें स्थान में होता है। अगर चंद्रमा स्ट्रोंग है तो वह निर्भीक होगा, निर्डर होगा और कामयाब होगा। उसके चेहरे पर रूप लावण्य होगा, तेज प्रभाव होगा। अगर किसी लड़की की कुंडली की बात करें तो मकर लगन वाले हैं तो हस्बैंड आपका निश्चित तौर से इस तरह का होगा। कुल मिलाकर जीवन साथी से आपकी खूब पटती है और आपका जीवन साथी फैमिली मैन होता है। फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ ही सारी जिंदगी बिताना पसंद करता है, अगर चंद्रमा के ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो। यहाँ पर प्यार करने वाले जीवन साथी की राशि, पहला तो चंद्रमा ही हो गया, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के साथ आपकी पटेगी। 7वें स्थान का मालिक है चंद्रमा, जो कि मैरिज लाइफ का स्थान है। शुक्र की राशि, शुक्र शनि का दोस्त है। तुला राशि सबसे प्यारी है,
मियाँ बीबी के संबंध के लिए। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी लव लाइफ इनके साथ काफ़ी आपकी रोमांटिक रहती है, हलचल भरी रहती है। इसके साथ वृषभ राशि भी, वो भी शुक्र की है। हालांकि थोड़ा सा कोल्ड होते हैं वृषभ वाले कभी कभार, और ये राशि ज्यादा आपको सुलभ रहेगी। 3 राशि की बात करें जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिंह राशि, सूर्य की राशि है। सूर्य शनि के मित्र नहीं है, तो इनसे 2 गज की दूरी बल्कि 10 गज की दूरी बनाकर रखें। सिंह राशि जिनका एम से नाम इत्यादि शुरू होता है वो चेक कर सकते हैं, लिस्ट लंबी है नाम की। तो यह है आपके लिए, कभी ना कभी शादी तो इनसे नहीं कर लेना गलती से, अगर हो गई है तो चुप, बताना नहीं, एडजस्ट करना, क्योंकि सिंह राशि वाले सुनते नहीं है किसी की। सूर्य का प्रभाव होता है ना, डोमिनेटिंग होते हैं, आपसे चलेगी नहीं इनकी। और इसी तरह से मंगल भी शनि के मित्र नहीं है, दूर दूर तक नहीं बनेगी मेष राशि वालों से। तीसरी राशि देखिए, सूर्य मंगल दोनों शत्रु हैं। एक बृहस्पति जो भी अकारक हैं मकर राशि मकर लगन के लिए। बृहस्पति की एक राशि मीन मुझको लगता है आप लोगों को सार्थक नहीं सिद्ध होती, क्योंकि यह तृतीय स्थान में पड़ जाती है राशि से, 10, 11, 12 मीन राशि। तो ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होती। अपना काम निकलवा लेंगे आपसे। जी हाँ दोस्तों, ये भी सतर्क रहिए, और आखिर में आपको ठेंगा दिखा देंगे। मीन राशि और सिंह राशि और मेष राशि। वृश्चिक, यह देखना पड़ेगा आपको, आपकी कुंडली में अगर आपकी मकर राशि है, अशुभ प्रभाव में तो नहीं वृश्चिक राशि, अदरवाइज आपको लाभ देती है। 3 राशि वालों से दोस्ती रखें। साफ बात है, शुक्र की राशि खासकर तुला नंबर 1 पर होनी चाहिए, और कुंभ जो कि शनि की राशि है, मकर राशि जो आपकी राशि है। 3 तो ये होगी, मकर, कुंभ और तुला। 4th आप बुध की राशि देख सकते हैं, कन्या या जेमिनी। इनमें से आपको आपकी कुंडली के चक्कर को देखकर आइडिया लगेगा दोनों में से कौन सी है। तो बुध की राशि, शुक्र की राशि और शनि की राशि, ये 6 बनी। इनमें से 3 जो बेटर हैं वह तुला है, मकर है, और मेरे हिसाब से कुंभ भी है कुछ हद तक। नहीं तो आप कन्या के ऊपर भी बेट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, कुछ और जानना चाहते हैं, प्लीज डू कमेंट। मैं जेन्युइन कमेंट्स के ऊपर बहुत जल्द ही रिस्पॉन्स देता हूँ। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जस्ट टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।